नमस्ते बच्चों। तो आज से हम नया जो है वो चैप्टर जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वो जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर आपको समझना होगा। कंसेप्चुअल चैप्टर है तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो जरूर समझनी होगी। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन यू रिकॉल, और उसके बाद थिंक एन आंसर। कुछ सोचना है और आपको आंसर देना है। आपको एक फूड चेन की डायग्राम दी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो सिंपल इकोसिस्टम क्या है, हम किसको बोलते हैं इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं और ऑर्गेनिजम्स है। जैसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे हैं। और एनवायरमेंटल कुछ कंपोनेंट्स है जैसे एयर है, वाटर है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। यानी जो एनवायरमेंटल चीजें हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस है। जैसे अगर हम हैं तो हमें जो है, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमें जो है वो जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। हम प्लांट पे जीते हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तब जाके हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारा इनके साथ इंटरेक्शन है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लांट के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं है। या सॉइल है तो सॉइल से भी हमारा इंटरेक्शन है, क्योंकि सॉइल से जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉइल, सनलाइट हमें इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों के साथ हमारा जो है वो इंटरेक्शन है, और उस इंटरेक्शन को ही हम जो है वो इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अब दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। यानी एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये अबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक यानी प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पूछा है विच आर द डिफरेंट कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट्स है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको ही हम जो है वो इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे दोनों। विच ऑफ द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। अब देखिए कंज्यूमर क्या होती है, कंज्यूम यानी कंज्यूम करना, कुछ ना कुछ लेना है। तो स्टार्ट होता है ये प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर को भी हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते, पर प्रोड्यूसर जो है यहां से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर यानी उसमें आते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट या जो भी प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, सनलाइट को कंज्यूम करते हैं। एक प्रकार से अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पे खाने पे डिपेंड नहीं होते। तो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है इनको, तो प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर यानी कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं। यानी जो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। अब प्रोड्यूसर को, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो जो प्रोड्यूसर है, प्लांट है, उनको कौन खा रहा है, जो भेड़ बकरियां है या फिर दूसरे जो चीज है वो उनको खाती है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रही है, जैसे कि शेर वगैरह है, या फिर हम यहाँ पे फ्रॉग बोलेंगे। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। आपके यहाँ पे उदाहरण दिया है। टर्शरी कंज्यूमर, इसको ईगल खाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसका क्लासिफिकेशन भी हमने बता दिया। What may be the relationship between lake and bird on tree। अब देखिए एक लेक है, मान के चलो वहाँ पे ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे बर्ड्स है। तो सबसे पहले तो इस प्लांट को जीने के लिए जो पानी है वो भी इस लेक से कहीं ना कहीं मिल रहा है। दूसरे जो बर्ड्स है और ये लेक का रिलेशन क्या है, तो जो भी बर्ड्स इस प्लांट पे है उनको पानी पीने के लिए जो पानी है वो ये लेक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बढ़िया। दूसरा, इन लेक्स में बहुत सारे ऐसे जीव है, ऐसे बहुत सारे कीटक है जिनको ये बर्ड जो है वो खा के जो है वो जिंदा रहते हैं। तो बर्ड इनके लिए एक प्रोड्यूसर हो गया। जैसे भेड़ बकरियां जो है वो प्रोड्यूसर की तरह खाते हैं। ये प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल की समझने के लिए, कि ये जो है वो उनके लिए फूड प्रोवाइड करता है और जो पानी भी मिल रहा है, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा जो है वो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखिए फूड वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब होता है जाला। ऐसा 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 अगर जाला है तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है, ऐसी एक चेन। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में दिया है कि जो ग्रीन प्लांट है उसको एक ग्रास हॉपर खा रहा है, उसको बाद उसको एक जो है वो फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, और ये सब मरने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको जो है वो अच्छी तरीके से खा रहे हैं।
तो इसको बोला जाएगा फूड चेन। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा फूड चेन। ये होगी फूड चेन, क्योंकि एक एक है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं, ये प्लांट है, अब प्लांट को जो है वो फ्रॉग भी खा रहा है, भेड़ बकरी भी खा रही है, यहाँ पे दूसरा जो है वो सॉरी यहाँ पे ग्रास ऑफर है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग है, यहाँ पे दूसरा कोई कीटक ले लेते तो फ्रॉग डायरेक्टली भी प्लांट खाता है कभी कभी। ये ग्रास ऑफर जो ईगल है वो ईगल फ्रॉग भी खाएगा, ये ग्रास ऑफर को भी खाएगा। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ रहा है। उसके बाद जो ईगल है वो ईगल जो है वो स्नेक को भी खाएगा, स्नेक को भी खाएगा और फ्रॉग को भी खाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन बन रहा है। ये प्राइमरी कंज्यूमर भी खा रहा है, टर्शरी। यहाँ पे फूड चेन में हमने सिंगल सिंगल लिया कि भाई प्लांट को ग्रास ऑफर खा रहा है, ग्रास ऑफर को बेडुक खा रहा है, बेडुक को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। पर जब ये फूड चेन होगी तो फूड वेब में क्या होता है, सारा कॉम्प्लेक्सेशन आ जाता है कि ग्रास बेडुक भी जो ग्रास ऑफर खा सकता है, यानी फ्रॉग जो खा सकता है, ग्रास ऑफर भी खा सकता है, स्नेक इसको भी खा सकता है। तो फिर वो एरोज जो है वो बढ़ जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको कि हम फूड वेब बोलते हैं। समझ में आ गया? फूड चेन, फूड चेन है ना सिंगल, फूड वेब यानी उसमें प्राइमरी कंज्यूमर का इंटरेक्शन टर्शरी के साथ, टर्शरी का प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी का इसके साथ। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल बनता है उसको फूड वेब बोला जाता है। थिंक एंड आंसर। इस पिक्चर को देखना है, बोलते राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको जो लिखा है बोलते हैं उनकी कैटेगरी क्या है। देखिए सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहे हैं, सनलाइट है, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, टर्शरी कंज्यूमर है। उसके बाद ये जो गरुड़ है वो इसको खाता है तो ये एपेक्स कंज्यूमर है। और इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सारे मरने के बाद माइक्रो डिकम्पोज होता है तो ये डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसरी टू कन्वर्ट द पिक्चर इनटू फूड वेब। अब फूड वेब में अनुभव है, फूड वेब यानी जाली। अब इसको अगर फूड वेब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉग का एरो जो है वो फ्रॉग का एरो भी यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये भाई ये भी खा सकता है, ठीक है, स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है, ग्रॉस हॉपर को भी खा सकता है, ईगल जो है वो इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, ठीक है। और ये सब डिकम्पोज हो जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो ये एक जाली बन जाती है, इसको ही हम जो है फूड वेब बोलते हैं। सिंपल है, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम का नेक्स्ट इसमें रिव्यू देखेंगे, अच्छी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।